नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर, यानी BPSC एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। आप देख सकते हैं बिहार सामान्य अध्ययन परीक्षा प्लानर बुक है ये आपका बिहार GS प्लानर है। इसमें अध्यायवार हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है, आप मार्केट में ये बुक मिलती है। तो देखिए BPSC PRE, BPSC J, BPSC APO, BPSC CDPO, BPSC स्टैटिक्स ऑफिसर ऑडिटर सब में पूछा गया प्रश्न है ये। और अभी आपका BPSC TRE यानी BPSC शिक्षक भर्ती का परीक्षा होने वाली है, तो अगर उसका आप तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें सब कुछ विषय यानी सिलसिलेवार दिया हुआ है। तो चलिए चलिए पहला सवाल टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। चलिए BPSC री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यानी भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया है। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। दूसरा है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो देखिए भारत की प्राचीनतम संस्कृति है आपका मध्य पाषाणिक संस्कृति। ये देखिए बिहार GS 2018 में पूछा गया सवाल है। तो पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है। आप देखिए सवाल है भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और इस स्थल की खोज 1957-58 में VS वाकनेकर द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटने। ठीक है। चलिए महाराष्ट्र के पाटने यानी पाटने, मेहताखेड़ी राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि में प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में यूपी के बांदा जिले से मिली। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ। चलिए चिरान पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के सारण जिले में चिरान ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रोफेसर BK सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। और उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे और चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है। तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पुरा स्थल है, जो 1982-87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। और यहाँ से ब्लेड, फ्लग, ब्यूरिन, तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 240 मानव
स्वाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं और विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। चलिए इसमें देखिए अब भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो अंजीरा से। आप देख रहे हैं चुन्नू जी के सेंटर, जिसमें मैं अभी आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ जो बीपीएससी में पूछे गए सवालों का क्वेश्चन बैंक है। एक मिनट। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, आपका ऑप्शन है अंजीरा से, दम्बसदातु से, किलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूँ, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियाँ तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था और वे पत्थरों की मालाएं बनाते थे और यहाँ के निवासी लाजवर्द मणि का प्रयोग करते थे जो केवल मध्य एशिया के बदख्शां में पाया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज को। देखिए बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं और इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है आपका ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। भारत में कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में अनुमान के अनुसार आज से 7 से 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इनके सभी औजार अभी पत्थर के ही थे। चलिए, तो कल का टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता। तो आज का ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।